क्या आज घर से ऑफिस आते वक्त आपने किसी की मदद की, या आज भी आप जल्दी में थे? हम सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, किसी और की मदद करना हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। आज हमारे पास बड़े बड़े कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स और डिग्रियां तो हैं, पर इंसानियत कहीं गुम सी हो गई है। और फिर हम भी शिकायत करते हैं कि आजकल तो इंसानियत बची ही नहीं। ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है। Get lost! अपने बेनिफिट्स के लिए हम किसी का दिल दुखाते हुए भी नहीं हिचकते। मैं, मेरा काम और मेरी जिंदगी। लेकिन अकेले मैं से सारी दुनिया नहीं चल सकती। उसमें दूसरों का साथ होना भी बेहद जरूरी है। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो न सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपके मन को खुशी होगी कि आपने कुछ अच्छा किया। Being human is better than the being literate. यानी एक पढ़े लिखे होने से बेटर इंसानियत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसानियत मतलब आप किसी का बहुत अच्छा सोच सकते हैं। यहाँ सारा खेल पढ़ाई लिखाई का नहीं है। पढ़ना लिखना नॉलेज, जब हम बात करते हैं नॉलेज नहीं आती। आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, और जब उस इन्फॉर्मेशंस को जितनी भी आपने अभी तक गेन करी है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे आपको जो एक्सपीरियंस होते हैं वो नॉलेज में कन्वर्ट होती है। लेकिन हमने कितनी किताबें पढ़ी, 100, 50, 200, 500, 1000, लेकिन इंसानों से कितने इंसानों से आप मिले? बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। पूरी दुनिया के अंदर अरबों आदमी, और हम उनसे हर चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरत है सीखने की नहीं, एक इंसानियत की। यानी एक इंसान के प्रति आपका क्या भाव है, क्या सोच है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए सड़क पे एक कोई मरीज आदमी लेटा हुआ है। अब आपने क्या किया, या एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, भीड़ लग गई। सब देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसको उठाने वाले, उसको संभालने वाले वो गिने चुने 2-4 आदमी। क्यों 2-4 आदमी? वहाँ पे 200 आदमियों ने अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाया? अगर वो 200 आदमी हाथ बढ़ाते तो शायद उसकी ज़िंदगी भी हम बचा पाते। यहाँ पे ज़रूरत है तो इंसानियत की। जब हम लोग ये बात करते हैं तो तर्क वितर्क आता है, कौन पचड़े में पड़ेगा, कौन टाइम ख़राब करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि कौन टाइम ख़राब करेगा। तो वहाँ पे भीड़ में तमाशाई बन के क्यों खड़े थे? क्या वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। लेकिन आप लोग अपनी चीज़ों को बताना नहीं चाहते, सिर्फ तर्क वितर्क करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इंसानियत बहुत ज़रूरी है। जब इंसानियत की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ किसी की मदद करना ही नहीं, अपने अंदर, हमारे अंदर क्या भाव है दूसरे के लिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ अक्सर आप लोगों ने नोट करी होगी, हो सकता है करते भी हों, कि अपनी सफलता के लिए दूसरे के कंधों पे हम पैर रख के चढ़ जाते हैं। क्यों? हमने दूसरे को लेट डाउन किया। क्यों लेट डाउन किया? क्योंकि हम ऊपर जाना चाहते थे। क्या ये इंसानियत है? नहीं। डिग्रियां लेना, अपने कंपटीशन करके बहुत अच्छा आप लोगों ने लिया, लेकिन जब इंसानियत की बात आई वहाँ पे हमें समझ नहीं आई। एक मैं छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल अपनी स्टडीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर बात करूँ कि जो अभी 50-60 की एज के लोग हैं, इस एज ग्रुप के लोगों ने जितना परिवर्तन देखा है उतना इससे पीछे 200 साल में लोगों ने नहीं देखा। यानी ये जो बैच है जिनकी उम्र 60-70 साल तक की है, इन्होंने चूल्हे से लेके माइक्रोवेव तक स्टडी किया। और जो दूसरी एज, यानी जो आज की जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, ये सिर्फ माइक्रोवेव के अंदर, उसके अंदर सिर्फ मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं। ए ब्रांड देख रहे हैं, बी ब्रांड देख रहे हैं। और 200 साल पहले कोई चेंजेस नहीं थे, वो चूल्हे में थे तो चूल्हे में ही चले। लेकिन उसका नतीजा आज की जनरेशन पे क्या हुआ है? आज की जनरेशन में अगर ये पूछा जाए कि पड़ोस में आपके कौन रहता है, वो भी नहीं पता। कभी ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा
कि आप पैसे के लिए या अपनी ऊंचाइयों के लिए, अपने करियर की सफलताओं के लिए इतनी भाग दौड़ करते गए कि अपने आपसी संबंधों को भी भूल गए कि कितने रिश्तेदार हैं या किसका क्या क्या है। यहाँ हम लोग ख़ानदान की बात करते हैं, ख़ानदान में पता ही नहीं है। अक्सर लोग बात करते हैं हमारे से आके कि हमें बेटा चाहिए, और जब मैं उनसे पूछता हूँ उनके दादा का नाम क्या है या दादा के दादा का नाम क्या है तो वो बता नहीं पाते। भाई जब आपको पता ही नहीं है तो कौन से लड़के या कौन से ख़ानदान की आप बात कर रहे हैं? अपने आप से कभी ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा और पूछ के मुझे बताइएगा कि क्या जवाब आया। नतीजा बिल्कुल जीरो मिलेगा। क्यों हम लोग भाग रहे हैं एक झूठी चमक के पीछे? अगर आप अपने रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको अकेले बैठना होगा, अपने मन को, अपने दिमाग को टटोलना होगा और उसके अंदर गहराई से ये उतर के देखिएगा कि आप आपसी संबंधों के बीच में कब बैठे थे, और बैठे थे तो कब किसके बारे में ये पूछा था कि किसको क्या ज़रूरत है। आपने बैठे, 4 जने बैठे, उसने उसकी बुराई करी, उसमें से एक उठ के चला गया, दूसरा आ गया, तो जो चला गया था उसके बारे में बुराई शुरू हो गई, और इस तरह से ये चेन चलती रही और टाइम आपका बीत गया और वो पार्टी ख़त्म हो गई। आउटकम जीरो। यानी अगर मैं पूछूं कि 4 घंटे तक आप लोग इकट्ठे बैठ के कुछ डिस्कस करते रहे तो क्या नतीजा था? कोई कंक्रीट नहीं था। ना आपने किसी से पूछा कि किसको क्या ज़रूरत है और ना ही किसी ने आपसे पूछा। और फिर एक सेंटेंस अक्सर लोग कह देते हैं, रिश्तेदार तो सारे ही ऐसे होते हैं। आज हम सब लोग किस लिए तड़पते हैं? एक सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए कि लोग हमारे को प्रेम करें, हमारे को मान सम्मान दें। लेकिन मान सम्मान ऐसे नहीं मिलता। पहले आप जी करेंगे तो जी करवाएंगे, यानी जी करने के लिए इंसानियत ज़रूरी है। यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इसीलिए इंसानियत को समझिए, उसको फैलाइए और हर तरफ प्रेम फैलाइए, और इसके बाद आप नतीजा देखेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अगर इंसानियत फैल गई तो जो आपके अंदर का इंसान है वो कितना खूबसूरत है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसको किसी दर्पण की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ लोगों की निगाह से देखिए। यही आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत खुश होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।